voters.eci.gov.in, गूगल पे नॉर्मल डालोगे ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है, कहीं मत जाना, आप कहीं फंस जाओगे। ये फिर इनुमरेशन फॉर्म, आप कहोगे ये तो जो ऑनलाइन भरा जा रहा है, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा ये, अभी हाल फिलहाल नहीं भरा जा रहा है ये ऑनलाइन। अगर इसमें आपकी चीज़ें खुल भी जाएंगी ना, इसमें आपको अगर अपने मम्मी पापा का विवरण डालना है या अपना विवरण 2003 के हिसाब से डालना है ना, वो सारे नाम इसमें अभी लोड नहीं हुए हैं। केवल कैसी हर लिस्ट में से 50-50 नाम लोड हुए हैं। मैं ये ट्राई करके देख चुका हूँ, अभी ये नहीं चल रहा है। जब ये चलेगा, जैसे चलेगा मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो आ जाएगी पूरी कि जी अब आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हो, पर तब तक के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया में ध्यान दो। और जो मेन चीज़ है वो तो अगर ऑनलाइन भी भरोगे, जो आपको वोटर लिस्ट में नाम ढूंढना है वो तो आपको तब भी ढूंढना है, तो वो मैं बता रहा हूँ वो कैसे ढूंढना है। अब आप आ जाइए, आपको यहाँ पे डालना है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब कहाँ रहते थे हम, मैंने अपने पिताजी से पूछा जी आप कहाँ रहते थे, वो कह रहे उत्तर प्रदेश में रहते थे जी। तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे, हम यहाँ व्यू करेंगे। अब मैं पूछता था जी जिला कौन सा पड़ता था। अब क्या हुआ, 2003 के बाद बहुत सारे कई बार, पहले पिलखुआ, जैसे वो मेरे पिताजी पिलखुआ के मूल निवासी हैं, तो पहले गाजियाबाद पड़ता था, फिर बीच में हापुड़ जिला लगने लगा, अब फिर गाजियाबाद लगने लगा, अब फिर हापुड़ लगने लगा। ठीक है, तो वो कहेंगे भाई गाजियाबाद, ये कह रहे हमारी विधान पिलखुआ पहले मोदी नगर विधानसभा में आता था और गाजियाबाद हमारा जिला लगता था। ठीक है, तो आप भैया गाजियाबाद जिला यहाँ डालेंगे, तो गाजियाबाद जिला 2003 में इसके अंतर्गत कितनी विधानसभाएं आती थी और वो विधानसभाओं के नाम क्या हैं, तो भैया उस टाइम पे आती थी 7 विधानसभाएं। ठीक है, तो जी आप पिलखुआ में रहते थे, आज की डेट में पिलखुआ धौलाना विधानसभा में आता है। पर उस जमाने के में हमें 2003 की बात करनी है, 2003 में पिलखुआ मोदी नगर विधानसभा में आता था, जो कि आपके पिताजी आपकी माताजी बताएंगी कि जी मोदी नगर आता था, तो आप मोदी नगर सेलेक्ट करोगे, आप करोगे शो। अब क्या हो गए हैं, इसमें तो बहुत सारी आपके पास बूथ संख्या है, मैं कहाँ से ढूंढूंगा जी मेरे पिताजी कौन सी बूथ संख्या। बूथ संख्या उन्हें भी नहीं याद होगी, आप उनसे पूछना जी आपने वोट कहाँ डाली थी, वो बताएंगे जी हमने वोट डाली थी ज्ञानी मोदी की धर्मशाला में, हमारे घर के पीछे ज्ञानी मोदी की धर्मशाला थी, वहाँ वोट डाली थी। चलो जी, आप वो बोलेंगे वहाँ वोट डाली है। ठीक है, अब आपको इस पे ध्यान देना है कि ये क्या है। ठीक है, रोरी पोरी ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि जी क्या है ये। ठीक है, आपको देखना पिलखुआ कहाँ से शुरू होगा, ठीक है, पहले क्योंकि मोदी नगर की वोट है ये सारी, तो आपको इस तरीके से ढूंढना है। अभी ये खंजरपुर चल रहा है। ठीक है, अब क्या आ गया जी, नाहाली मुकिमपुर, अब मुझे याद आ गया मुकिमपुर मेरे पिलखुआ के आसपास ही है, तो मेरा बूथ आने वाला होगा, अतरौली मेरे पिलखुआ के आसपास ही है। ठीक है, तो फिर अब मैं देख लूँ कहाँ है, प्रतापपुर, प्रतापपुर मेरे घर के बहुत पास है, खेड़ा बहुत पास है, तो आसपास ही होगा मेरे, तो मैं आसपास जाऊँगा। अगर आपको लग रहा है दूर है तो आप भाई 20 पे दबाओ या इससे आगे जाओ सीधा। ठीक है, अब मुझे पता चल गया भाई पिलखुआ शुरू हो गया। ठीक है, अब पिलखुआ शुरू हो गया, ये रहा पिलखुआ, और ये रहा, और मेरे पिताजी ने बताया ज्ञानी मोदी की धर्मशाला पिलखुआ, इसमें अपना नाम, इसमें हमने वोट डाली थी। ठीक है, तो जी ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा डाउनलोड, डाउनलोड क्लिक करके V5FVG इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, मतलब जो भी कोड होगा ये मुझे भर देना है, सबमिट। अब ये लिस्ट आपकी डाउनलोड हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, ये लिस्ट कुछ नहीं है, इसमें फ़ोटो खिंची हुई है। ठीक है, अब आपको दिख गया मोदी नगर विधानसभा 374 नंबर था उस टाइम पे, 75 लोकसभा का नंबर था, हापुड़ लोकसभा लगती थी। ठीक है, और ये बूथ नंबर 178 है। अब आपको इसमें अपने पिताजी का माताजी का नाम ढूंढना है। अब आप कहोगे जी इतने सारे नाम है मैं कैसे ढूंढूं, भैया देखो इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, पर आप कहोगे नहीं जी मुझे इतना भी काम नहीं करना। ठीक है, तो उसका एक जुगाड़ है। उसका जुगाड़ क्या है, आपको जाना है गूगल पे। ठीक है, आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे कन्वर्ट। अब ये जुगाड़ काफ़ी बार चल जाता है अगर फ़ोटो अच्छे से खिंची हुई है, अगर फ़ोटो बहुत ही ख़राब खिंची हुई है तो भैया आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। पर ये फ़ोटो मोस्टली अच्छे से खिंची हुई है तो ये रीड हो जाती हैं, कन्वर्ट PDF टू रीडेबल फॉर्मेट। अब ये फ़ोटो है, अब आपको इसे रीडेबल फॉर्मेट में बनाना है, तो आप ऐसे सर्च करोगे तो ये आई लव PDF करके वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करोगे और इसमें वो PDF आप डाल दोगे। ये सब काम आप मोबाइल से भी कर सकते हो। जैसे ही आप ये डालोगे, अपलोड करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश सिलेक्टेड होगा ऑटोमेटिकली, आपको हिंदी सर्च करके इंग्लिश को तो क्रॉस कर देना और हिंदी सिलेक्ट करके अप्लाई OCR करना है। तो ये रिकॉग्नाइज टेक्स्ट होता रहेगा, मतलब इसमें 3-4 मिनट लगेंगे और ये एकदम डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, कि हमारे पास तो डाउनलोडेड है, तो हम आपको दिखाते हैं इसमें सर्च कैसे करना है। ठीक है, अब देखो ये इन सब नाम सर्चेबल नाम है। तो मुझे पता है भाई, मैं अपने पापा पिताजी का नाम है डालूंगा या माता जी का नाम डालूंगा। मैंने सर्च करा दीपा, तो ये आ गया मेरे ऊपर, मेरे पिताजी का नाम आ गया 723 नंबर पे। ठीक है, अब मुझे इनका क्रमांक संख्या पता चली गई। क्रमांक संख्या 723। अब आ जाते हैं हम फॉर्म पे वापस। भाई मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ डालूंगा अपने पिताजी का नाम। पिताजी का नाम पिछले एसआईआर के अनुसार डालना है मुझे। आज की डेट में मेरे उसमें कुछ भी नाम हो, उनके इपिक में कुछ भी नाम हो, मतलब नहीं है। मैं नाम डालूंगा बिना स्पेस के, नीरज कुमार, बिल्कुल एज इट इज। नीरज कुमार यहाँ डालूंगा हिंदी में। इपिक संख्या ये सब हिंदी में ही भरना। ठीक है, इपिक संख्या मत डालो, कुछ भी मत डालना यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं पता। पिछले एसआईआर के अनुसार हमने डाल दी। ठीक है, हम हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, पर ये मत डालो, क्योंकि काफ़ी बार हो सकता है ये इपिक संख्या आज की मांग रहे हो, कब की मांग रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम बस नाम डालेंगे। हाँ, यहाँ डालो संबंधी का नाम। संबंधी के नाम में इनके में डालो महेंद्र कुमार। ठीक है, महेंद्र कुमार संबंध। अब ये लिखा है पी, पी मतलब पिताजी। ठीक है, ये इनके पिताजी हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया पिताजी। यहाँ पे डालो जिला। जिला आपको पता ही है भाई, जब आप सर्च कर रहे थे गाजियाबाद जिला है। राज्य का नाम डालो आप उत्तर प्रदेश। विधानसभा क्षेत्र का नाम डालना है बस यहाँ पे। विधानसभा क्षेत्र आपका लगेगा मोदी नगर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, संख्या आपको ऊपर टॉप पे मिलेगी, जो हमें पता है 374। ठीक है, आपको यहाँ मिल गई 374, इसकी संख्या है। यहाँ आप 374 भरोगे। भाग संख्या आप लोग को पता चल गया, ये 178 नंबर बूथ है। 178 नंबर बूथ है, यहाँ 178 डाला। क्रमांक संख्या आपको पता चल गया भाई, मेरे पिताजी की जो वोट है वो 723 नंबर क्रमांक पे थी। 723 आपको यहाँ भर देना है। आपने इतना काम करना है, यहाँ पे अपनी लेटेस्ट फोटो चिपकाना, अपना विवरण देना। आपका नाम किसी हालत में नहीं हट सकता, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको बाद में डॉक्यूमेंट लगे, आपका नाम नहीं आया किसी तरीके से